धुरंधर 2 में अतीक अहमद पर विवाद मामले में कूदे अफजाल अंसारी, बुरी तरह भड़क उठा गुस्सा। फिर अफजाल अंसारी ने लगाई दहाड़, बोली ऐसी बात हर कोई सुनता रह गया। फिल्म धुरंधर 2 में अतीक अहमद के किरदार ने उत्तर प्रदेश की सियासत को भी हिला दिया है। अभी तक इस पर कई सारे नेता खामोश थे, मगर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता अफजाल अंसारी ने इसके खिलाफ धागे ही खोल दिए। न सिर्फ नाराजगी जताई है, बल्कि जो बातें कही है सोशल मीडिया पर लोग वही सुन रहे हैं। क्या है पूरा मामला? अफजाल अंसारी का गुस्सा क्यों भड़का? कैसे उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया? चलिए आपको बताते हैं। दरअसल बॉलीवुड की फिल्म धुरंधर 2 में अतीक अहमद को आईएसआई एजेंट के रूप में दिखाए जाने के बाद विवाद शुरू हुआ और इसी विवाद पर अफजाल अंसारी ने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि ऐसी फिल्में सत्ता के संरक्षण में बनाई जा रही हैं। उन्होंने साफ आरोप लगाया कि इसका मकसद जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटाना है, यानी महंगाई, बेरोजगारी और विकास जैसे सवालों से ध्यान हटाकर एक नया नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है। अफजाल अंसारी ने कहा कि फिल्मों के जरिए किसी भी व्यक्ति की छवि को इस तरह पेश करना सच्चाई नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। अफजाल अंसारी यही नहीं रुके, उन्होंने मीडिया पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि जब खबरें चलती हैं तो खुद मीडिया ये लिखता है कि वह इसकी पुष्टि नहीं करता, तो फिर फिल्मों में दिखाई गई कहानी को कैसे सच मान लिया जाए। उन्होंने कहा कि किसी फिल्म के जरिए किसी घटना या व्यक्ति का सत्यापन नहीं किया जा सकता और अगर ऐसा किया जा रहा है तो ये सिर्फ बहस पैदा करने का तरीका है। उन्होंने इस पूरे मामले को सियासी एजेंडा बताते हुए कहा कि जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। यानी अफजाल अंसारी का सीधा आरोप है कि ये सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि एक राजनीतिक नैरेटिव बनाने की कोशिश है। अगर अफजाल अंसारी के राजनीतिक सफर को देखें तो वह कोई छोटे नेता नहीं है। गाजीपुर से कई बार विधायक रह चुके हैं और अब लगातार तीसरी बार सांसद हैं। उन्होंने अलग अलग चुनावों में अपनी पकड़ साबित की है और यही वजह है कि उनका बयान सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है, खासकर तब जब 2027 विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और हर मुद्दे को वोट बैंक से जोड़कर देखा जा रहा है। इस पूरे विवाद का एक बड़ा पहलू ये भी है कि अतीक अहमद जैसे नाम को लेकर लगातार सियासत हो रही है, जबकि वह अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मरे हुए किरदारों को बार बार उठाकर राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ कानून व्यवस्था और विकास की बात होती है, वहीं दूसरी तरफ पुराने मामलों को सामने लाकर नया विवाद खड़ा किया जा रहा है और यही मुद्दा अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। विपक्ष का आरोप है सरकार इस तरह के मुद्दों को हवा देकर असली सवालों से बचना चाहती है, जबकि सत्ता पक्ष इसे सच्चाई सामने लाने की कोशिश बताता है। यानी दोनों तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं और जनता के सामने दो तरह की तस्वीर पेश की जा रही है। यही वजह है कि ये मुद्दा अब सिर्फ फिल्म तक सीमित नहीं रहा बल्कि सियासी लड़ाई का हिस्सा बन गया है। यानी फिल्म से शुरू हुआ विवाद अब सीधा 2027 के चुनावी मैदान तक पहुंच चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस तरह के मुद्दे आने वाले चुनाव में असर डालेंगे? क्या जनता इन बातों को गंभीरता से लेगी या फिर असली मुद्दों पर ही फैसला करेगी? क्योंकि जिस तरह से अफजाल अंसारी ने सरकार पर निशाना साधा है उससे साफ है कि विपक्ष इस मुद्दे को आगे भी उठाने वाला है और यही वजह है कि आने वाले दिनों में ये विवाद और ज्यादा बढ़ सकता है। अब देखना यही होगा कि इस सियासी कहानी का अगला मोड़ क्या होगा और जनता किसे सच मानती है।